इक्वल मैट्रिक्स काल्बों का बराबर होना, कालब बराबर कब होती है। अब इसकी डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो कालब हों, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। हम कहेंगे कि ए जो कालब है वो कालब बी के बराबर है, इक्वल है। एंड डिनोटेड बाई, और उसको हम जाहिर करेंगे कि ए बराबर है बी के इफ एंड ओनली इफ, अगर वो ये शर्त पूरी करे। ये दो शर्तें, एक ये शर्त नंबर 1 और एक ये शर्त नंबर 2। 1 क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए का मर्तबा, ए का ऑर्डर ये बराबर होना चाहिए बी के ऑर्डर के, बी के मर्तबे के। मतलब कि जितनी कितारें और कालब ए में है उतनी कितारें और कालब बी में होनी चाहिए। दूसरी शर्त, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके जो मुतनाजरा अरकान है वो भी बराबर होने चाहिए। अब हम आते हैं इसकी मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, और उसको हम लिखेंगे ए बराबर है बी के। ये हमारे पास एक कॉलम है, उसकी एंट्रीज हैं 2 3 -1 2, इसमें दो कितारें हैं दो कॉलम है। इसका ऑर्डर होगा 2/2 मरतबा। इसका मरतबा देखते हैं, इसका ऑर्डर, इसमें दो कितारें हैं दो कॉलम है, इसका ऑर्डर भी बराबर है। शर्त नंबर अगर हम 1 देखें तो शर्त नंबर 1 के मुताबिक, शर्त नंबर 1 के मुताबिक कि दोनों का मर्तबा बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों का मर्तबा बराबर है। अब हम आते हैं शर्त नंबर 2 के ऊपर कि इनके मुतनाजरा अरकान भी बराबर होने चाहिए। इसका जो पहली एंट्री 2, इसका जो इसके मुतनाजरा एम में जो रुकन है वो भी 2 है, इधर 3 है ये भी 3 है, इधर -1 ये भी -1, इधर 2 है इधर -2। इसकी तमाम मुतनाजरा अरकान जो है ना वो बराबर नहीं है, कुछ बराबर है कुछ बराबर नहीं। तो हम कहेंगे कि एल जो है ना ये एम के बराबर नहीं है, क्योंकि पहली शर्त तो पूरी होती है लेकिन दूसरी शर्त जो है ना वो पूरी नहीं हो रही। अब हम एक और मिसाल देखते हैं। हमारे पास एक कॉलम है पी, इसकी दो कितारें हैं दो कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/2। इसका मर्तबा देखें हम, 2 + 1 ये 3 है, ये एक कितार है ये दूसरी है, दो कितारें दो कॉलम। तो पहली अगर शर्त देखें तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड, इसका मर्तबा और इसका मर्तबा बराबर है। अब हम सेकंड शर्त पे जाते हैं, दूसरी शर्त कि इनके जो मुतनाजरा अरकान है वो भी बराबर होने चाहिए। इसकी पहली एंट्रीज है 3, तो इधर भी देखें 2 + 1 ये भी 3 है, 2 ये 2 के इक्वल है, 1 ये 1 के इक्वल है, 0 ये इक्वल है 1 - 1 ये भी 0 है। तो दोनों शर्तें P और Q पे बराबर हो रही हैं, तो हम कहेंगे P इज इक्वल टू Q। P कॉलम और Q कॉलम ये दोनों बराबर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि कॉलमों की अकसाम। सबसे पहले जो कॉलमों की किस्म है वो है रो मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं कितारी कॉलम। अब कितारी कॉलम क्या होता है या रो मैट्रिक्स क्या है कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक इफ इट हैज वन रो, मतलब कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कितार हो, या ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक कितार पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एम कॉलम है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक रो है, ये हमने कॉलम नहीं देखनी, इसमें सिर्फ रो देखनी है, तो इसमें एक रो है, ये कहलाएगा हमारा रो मैट्रिक्स या कितारी कॉलम। दूसरी जो है ना वो है कॉलोमेट्रिक्स। कॉलोमेट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलोमेट्रिक्स इफ इट हैज वन कॉलम, मतलब कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। मिसाल के तौर पर एम है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम है सिर्फ C1। इसमें देख लें एक एन कॉलम है हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है C1। तो इनको हम नाम देंगे किसका, कॉलमी कॉलम का या कॉलोमेट्रिक्स का। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद जो है वो बराबर ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इसमें ये रो 1 है, ये रो 2 है, और इसी तरह ये रो जो है वो 3 है। अगर इसमें हम कॉलम देखें तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो इसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो है ना वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स
इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लें, आपके पास ये रो 1 है और ये रो 2 है, इसी तरह ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, इसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये रो 1 है और ये रो 2 है और ये जो है रो आपके पास 3 है। इसी तरह ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 और ये जो कॉलम है 3, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर। नल मैट्रिक्स इसका मतलब है सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम से क्या मुराद है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज आर जीरो। सिफरी कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसके तमाम के तमाम अरकान सिफर हों और इसको ओ से डिनोट करते हैं, ओ से जाहिर किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of the matrix. ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एक ऐसा कॉलम होता है जिसकी कितारों को कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में बदलने से हासिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉलम है बी है, उसकी ये एंट्रीज है 1 0 2 2 -1 3, 2 रोज और 3 कॉलम है। मैंने इसकी कितारों को कॉलमों में बदल दिया। देखो पहली कितार ये पहला कॉलम, दूसरी कितार ये दूसरा कॉलम बन चुका है। तो ये जो है ये बी का ट्रांसपोज कहलाएगा और इसको हम बी के ऊपर टी स्मॉल टी लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये बी का ट्रांसपोज थी, पहला कॉलम बन गया। इसी तरह दूसरी कितार 2 -1 4 ये दूसरा कॉलम बन चुका है और ये जो तीसरी कितार थी ये तीसरा कॉलम बन चुका है। मतलब फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इन सेकंड कॉलम, थर्ड रो इन थर्ड कॉलम। और ये बनाया कैसे जाता है? ये जो इसके डायगोनल एंट्रीज है वक्री अरकान जो है ये आप जो मर्जी रखें। इसके बाद ये ऊपर वाले अरकान और ये नीचे वाले अरकान सेम होने चाहिए। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कॉलम एम है मतलब एम मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।